वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश को इंडियन कंपनी अदानी पावर को 800 मिलियन देना है एज इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये सुनने के बाद आप पूछ ही सकते हैं कि भाई इंडियन कंपनी को क्यों देना है बांग्लादेश को। पता क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है हम लोग का इंडिया में तो यही प्रोडक्शन होता है और हम लोग जो है हम लोग का जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको पे करते हैं। ऑन द अदर साइड बांग्लादेश को इतना बड़ा अमाउंट पे करना है, अभी बांग्लादेश का जो हालत है ऐसे बांग्लादेश क्या पे करेगा। तो ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है इस टॉपिक को रिलेटेड। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसी टॉपिक को रिलेटेड एक वीडियो मैं कुछ दिन पहले बनाया था, अगर आप चाहे तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको डिटेल्स प्रोवाइड किया था कि इंडियन कंपनी अदानी पावर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है अपने झारखंड प्लांट में, वो इलेक्ट्रिसिटी टोटली एक्सपोर्ट होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी वो बांग्लादेश को सप्लाई करता है। तो अगर आपको इस बारे में और भी कुछ जानना है आप ये वीडियो देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली जो हुआ कि हम लोग अदानी की तरफ से देखे एक क्लेम किया गया है, जिस क्लेम में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश ने बहुत दिन से इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है अदानी पावर को वो पे नहीं किया है और अभी ये अमाउंट टोटल राउंड अबाउट $800 मिलियन के आसपास हो गया है। तो आप समझ ही सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट, ऊपर से बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, तो आगे जाके क्या होगा इस बारे में हम लोग चलिए थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। एक टाइम में इंडिया में ज़्यादातर जो कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमेशा इंडिया में ही यूज़ होता था। फिर कुछ दिन बाद ऐसा भी हुआ कि अभी भी ये इंडिया में हम लोग देख सकते हैं कि कुछ ऐसा कंपनीज है जो लोग इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और उसका एक पार्ट वाया थर्ड पार्टी डिफरेंट कंट्रीज में सप्लाई होता है। सिर्फ अदानी का ये जो झारखंड का पावर प्रोजेक्ट है ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका 100% मतलब जितना भी प्रोडक्शन होता है इस पावर प्रोजेक्ट में, इस प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी, पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कम्प्लीटली जो है ये बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया जाता है। और जब ये पावर प्लांट बनाया गया था तब यही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया गया था कि ये जो पावर प्लांट है जो भी पावर प्रोडक्शन करेगा ये 100% जो है ये एक्सपोर्ट किया जाएगा और ये एक्सपोर्ट पर्पस ही ये प्लांट बनाया गया था। बहुत सालों से ही अदानी का ये जो पावर प्लांट है ये बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं और इनिशियल टाइम में अगर हम लोग देखें एग्जैक्ट टाइम में जो भी बिलिंग होता था वो बांग्लादेश गवर्नमेंट अपने तरफ से अदानी को पे कर देते थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट था उस हिसाब से ही रेट चार्ज किया जाता है और वही रेट को फॉलो करके जो बिलिंग किया जाता है और उसके बाद बांग्लादेश गवर्नमेंट अदानी को पे कर देते थे। मगर प्रेजेंटली जब बांग्लादेश में इतना सारा टर्मोइल दिखा गया उस टाइम में इंडियन गवर्नमेंट ये प्लांट को लेकर थोड़ा सा घबरा गया कि आगे जाके अगर बांग्लादेश ये प्लांट का जो बिजली है ये बोले कि हम लोग को ज़रूरत नहीं है तब क्या होगा। तो उसके बाद ही इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस लाया और जिसके वजह से आगे जाके हो सकता है कि ये जो पावर प्लांट है ये अपना जो इंटरनेशनल ग्रिड से ये पावर प्लांट को नेशनल ग्रिड में रिप्लेस किया जाए। मतलब जो भी पावर ये प्रोडक्शन करेगा ये पावर जो है ये नेशनल ग्रिड में सप्लाई होगा और इंडिया में डिफरेंट लोकेशन में जहाँ बिजली का और भी ज़रूरत है वहाँ सप्लाई किया जाएगा। मगर प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें ये पावर प्लांट अभी भी बांग्लादेश में अपना जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई कर रहा है। ऑन द अदर साइड बहुत दिन से ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पैसा है ये अदानी को बांग्लादेश गवर्नमेंट ने नहीं पे किया है। रीज़न बांग्लादेश का इकोनॉमिक कंडीशन, बांग्लादेश के पास पैसा ही नहीं है तो बांग्लादेश कैसे पे करेगा ये इलेक्ट्रिसिटी बिल। यही बोल के ये जो पहले था ये 200 मिलियन, फिर हो गया 300, 400, 500 करते करते अभी जो अमाउंट है ये टोटल $800 मिलियन में कन्वर्ट हो गया और इतना बड़ा अमाउंट अभी आगे जाके बांग्लादेश को पे करना है अदानी पावर को। तो ये सब सुनने के बाद आप कह ही सकते हैं भैया हम लोग का अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल देने में 1 वीक या 2 वीक देर हो जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग का पावर कट हो जाता है। ऑन द अदर साइड इतना बड़ा बिल बाकी है फिर भी ये पावर सप्लाई क्यों अभी भी चल रहा है, आगे जाके तो ये इंडिया का ही लॉस है। जो आप बोले वो मैं समझ सकता हूँ। ऑन द अदर साइड आपको भी एक चीज़ समझना है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट सेटअप किया गया था इसके पीछे एक ही मोटो था और वो मोटो था कि ये 100% ये जो प्लांट है ये अपना जो प्रोडक्शन होगा ये एक्सपोर्ट करेगा। एक्सपोर्ट पर्पस ये जो सेटअप था ये किया गया था। तो अचानक से अगर ये बंद कर देगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी ये बना रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा। ऑन द अदर साइड अगर बांग्लादेश को बंद कर देता है तो ये राउंड अबाउट 10% ऑफ द जो भी बांग्लादेश का नीड है इलेक्ट्रिसिटी का उसका 10% यही प्लांट सप्लाई करता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बांग्लादेश को भी मेजर इशू हो जाएगा क्योंकि उन लोग का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उन लोग का जो भी इंडस्ट्री है, सब इंडस्ट्री में वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट है भाई पावर। अगर पावर नहीं रहेगा तो उन लोगों का इकोनॉमी और भी ज़्यादा इफेक्टेड हो सकता है। साथ ही साथ इंडिया के साथ बांग्लादेश का हमेशा ही रिलेशन अच्छा था, तो इंडिया हमेशा चाहेगा कि भाई बांग्लादेश में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें हम लोग जितना हो सके हम लोग की तरफ से हम लोग हेल्प प्रोवाइड करें और वही हेल्प हम लोग हमेशा प्रोवाइड करते आए हैं बांग्लादेश को।
मगर प्रेजेंटली ये जो बिल अमाउंट है ये $800 मिलियन हिट कर दिया, और इसके वजह से अदानी ग्रुप भी थोड़ा सा परेशानी में है कि आगे जाके बांग्लादेश कैसे ये अमाउंट पे करेगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको इस बारे में और भी जानना है तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल में जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैं ये अदानी का जो झारखंड का प्लान है इस रिलेटेड बहुत सारा डिटेल्स आपको पहले ही प्रोवाइड करके रखा हूँ। इसके अलावा भी मैं बोलना चाहूँगा, प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें बांग्लादेश का जो मीडिया है वो लोग धीरे धीरे अदानी के अगेंस्ट में अपना जो वॉइस है ये रेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट 7-8 साल से अदानी से बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन लोगों को कुछ भी परेशानी नहीं था, कोई कंप्लेंट नहीं था, कोई भी रेट को लेके इशू भी नहीं था। और अभी जब $800 मिलियन का मतलब पेंडिंग बिल आ गया, तब ये लोग बोले कि भाई अदानी जो है वो बहुत ज़्यादा चार्ज करता है। जब हम इंडिया के डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लेते थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग को जो है ये लोग कम चार्ज करते थे। इस पूरा स्टोरी में एक और फैक्टर है, जिसमें अगर हम लोग देखें बांग्लादेश सिर्फ अदानी से ही नहीं, बांग्लादेश इंडियन गवर्नमेंट से भी इलेक्ट्रिसिटी लेता था। और ये जो था ये लगभग आपका 2013 के आसपास। तो उस टाइम में गवर्नमेंट जो रेट बांग्लादेश को प्रोवाइड कर रहा था, उसी रेट के साथ आज ये जो बांग्लादेश के जो मीडिया है वो लोग अदानी का जो प्रेजेंट रेट है इलेक्ट्रिसिटी का उसको कंपेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई अदानी तो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है। ऑन द अदर साइड हम लोग तो इस रेट पे इंडिया से बिजली लेते थे गवर्नमेंट से, तो ये जो है ये होना नहीं चाहिए, और ये जो बिल है ये इसीलिए इतना बढ़ गया है। तो ये गलत है। जब आपको ज़रूरत था तब अदानी जो है अपने तरफ से स्टैंड लिया, आपको हेल्प किया, आपका पावर अभी तक भी कट नहीं हुआ। ऑन द अदर साइड जब ये बात अदानी को पूछा गया कि आप लोगों का तो इतना बिल बाकी है, ऑन द अदर साइड अगर आप देखें इन फ्यूचर जाके आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश का इकोनॉमिक कंडीशन तो सबको पता है, तो आप क्या अभी पावर कट कर देंगे? तो अदानी ग्रुप की तरफ से बोला गया नहीं, हम लोग पावर नहीं कट करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे अपने तरफ से बांग्लादेश गवर्नमेंट को अप्रोच करके बात करने के लिए कि वो लोग ये जो अमाउंट है, ये जो पेंडिंग ड्यू अमाउंट है ये कैसे पे करेंगे और कब तक ये कम्प्लीटली वो लोग क्लियर कर पाएंगे। इस बारे में हम लोग आगे जाकर और भी बात करेंगे बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ। तो ऐसा अप्रोच के बाद भी बांग्लादेश का जो मीडिया है और जो सोशल नेटवर्क है वो लोग अदानी को लेके कुछ भी पोस्ट कर दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई देखो इंडिया ने फिर से हम लोग के अगेंस्ट में एक और प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। अगर देखा जाए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा लॉन्ग टाइम से जो बांग्लादेश का प्रॉब्लम था उसी को रिजॉल्व करने के लिए इंडियन कंपनीज ने बांग्लादेश का साथ दिया है। और प्रेजेंटली जो है बांग्लादेश का जब गवर्नमेंट चेंज हो गया है, जब नया इंटरिम गवर्नमेंट आया है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग को ये भी पता नहीं कि ये इंटरिम गवर्नमेंट कैसे परफॉर्म करेगा, या फिर इलेक्शन कब होगा, कब जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म करेगा, या फिर अगर हम लोग अभी बांग्लादेश का जो मेन अर्निंग सोर्सेस है जैसे कि एक्सपोर्ट जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के भी जो बड़े ऑर्डर है जो लोग के मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से बांग्लादेश को ऑर्डर देते थे कि आप लोग हम लोग का प्रोडक्शन करो, वो सारा कंपनीज भी बांग्लादेश से बाहर जा रहा है। कुछ कंपनीज है जो इंडिया में आ रहा है, कुछ कंपनीज जो है वो डिफरेंट लोकेशन में अपना जो ऑर्डर है वो शिफ्ट करे। रीज़न एक ही है, बांग्लादेश का प्रेजेंट कंडीशन, बांग्लादेश का इकोनॉमिक कंडीशन, बांग्लादेश में जो टर्मोइल चल रहा है, बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं है, और बांग्लादेश में ये सब जो हो रहा है इसके वजह से वो लोग अपने बिजनेस को कभी हैम्पर करना नहीं चाहेंगे। तो इतना सारा प्रॉब्लम देखते हुए भी जब हम लोग का अदानी पावर आप लोग का पावर कट नहीं किया, फिर भी वो लोग उम्मीद करते हैं कि आगे बात करेंगे और इसमें कोई ना कोई सोल्यूशन हम लोग ढूंढने का कोशिश करेंगे। ऑन द अदर साइड अगर आपका जो सोशल मीडिया है या फिर आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है अगर ऐसे कमेंट करते हैं तो ये बहुत बचपना लगता है। बांग्लादेश को फ्रीडम मिले हुए इतना साल हो गया, और हम लोग के साथ जो बांग्लादेश का दोस्ती है वो भी आप लोगों को पता है कि इंडिया बांग्लादेश के लिए क्या क्या कर रहा था, क्या क्या करता है और क्या क्या करता जाएगा। फिर ये सब जो बचपना ये नहीं करने से मुझे लगता है कि जो रिलेशन है वो और भी अच्छा रहेगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो से आपको पता चला है कि बांग्लादेश का प्रेजेंट कंडीशन क्या है, साथ ही साथ अदानी पावर इन फ्यूचर जाके क्या स्टेप ले सकता है रिगार्डिंग द ड्यू पेमेंट। ऑन द अदर साइड अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और देखना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAL को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोज़ आपको वहाँ मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है, आपका लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपको क्या देखना अच्छा लगता है, जो आपका टेस्ट है उन तक पहुंचता है, और साथ ही साथ हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा, और एक चीज़ मैं आपको याद दिलाने का फिर से कोशिश करूंगा कि मेरा जो वीडियो है ये डिफरेंट टाइम में आता है, तो जब भी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं प्लीज़ बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास इंस्टेंट पहुँच सके और आपके पास जब भी टाइम हो आप वो वीडियो देख पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।